And we do have breaking news. Joan Laporta has won. Figures the highly shocking financial situation at Barcelona put the blame firmly on his predecessor, Josep Maria Bartomeu. Guys, I think it's time that we recognize the work Joan Laporta has done. जब वो आए थे इस क्लब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत सारा फाइनेंशियल डेट, मेसी छोड़ के चले गए थे, फैंस का कॉन्फिडेंस एकदम लो था टूवर्ड्स द टीम एंड कैंप नो की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी. दिस मैन केम एंड लिटरली सेव्ड बार्सिलोना. काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुए अपने तरीकों को लेके, बट आज मैं सेफली कह सकता हूँ दैट लापोर्टा डिड अ ग्रेट जॉब. जैसा कि मैंने पहले बताया, $1.3 बिलियन का डेट था जो भी बार्टोमेउ ने किया, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स देके, हाई वेजेस देके. उस चक्कर में हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हम मेसी को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते थे और मेसी छोड़ के चले गए थे. कॉन्फिडेंस एकदम रॉक बॉटम था. प्लेयर्स हमारे पास ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ना हमारे पास उस टाइम एक अच्छा कोच था. बट लापोर्टा हैज़ अदर आइडियाज़. वो आए और उन्होंने अपनी चीज़ें करना शुरू करी. जो सबसे पहला काम उनका वो था कि हम कैसे भी करके पैसा जनरेट करें. तो उस टाइम पे हमने उनको बुलाया था इकोनॉमिक लीवर्स, जिनका बहुत मजाक भी बना था कि ये बार्सिलोना लिटरली अपना सोल बेच रही है इस क्लब को बचाने के लिए. बट लापोर्टा ने उस टाइम पे एक चीज़ बोली थी, टू सेव द क्लब इट वॉज नेसेसरी. तो हुआ क्या था उस टाइम पे एग्जैक्टली? बार्सिलोना ने अपने टीवी राइट्स सेल किए थे 25% फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, और उन्होंने एक पोर्शन ऑफ बार्सा स्टूडियो भी बेच दिया था फॉर लॉन्ग टर्म. और इन सब से हमने जनरेट किए थे अराउंड 700 मिलियन, और इस पैसे से हमने खरीदे थे प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की, लाइक कुंडे एंड रफीनिया, जो आज के टाइम पे स्पेशली अंडर हांसी फ्लिक इतने ज़्यादा पिविटल प्रूव हुए हैं. एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू जॉन लापोर्टा. जब मेसी छोड़ के गए तो इस क्लब ने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली थी, बिकॉज मेसी एंड बार्सिलोना was synonymous. But at the same time, Joan Laporta ने हायर किया जावी हर्नांडेज को, rather than getting an old manager with more experience जिसको हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. He got जावी हर्नांडेज because he understood the club and वो क्लब को ऊपर रखेंगे अपने गोल से पहले. And that's exactly what जावी हर्नांडेज did. अपने पहले सीजन में उन्होंने ला लीगा जीती, बहुत ही अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखाई. यूरोप में हम अच्छा नहीं कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं फैंस का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था. और इन सारी चीज़ों में लापोर्टा और जावी ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की थी, वो ये थी कि हम अब एक्स्ट्रा मनी स्पेंड या पैसे नहीं फेंकेंगे और हम फिर से ट्रस्ट करेंगे ला मासिया को. और वहाँ से हमने प्रोड्यूस किए प्लेयर्स लाइक बाल्डे, लाइक गावी, लमीन यमाल, पाउ कुबार्सी, मार्क कसाडो एंड मार्क बर्नाल. प्लेयर्स जो आज हांसी फ्लिक ने यूज़ किए हैं इस सीज़न में, वो सारे के सारे फाइंड्स थे जावी के. सो वी ऑल हैव टू थैंक जावी फॉर दीज प्लेयर्स. एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की लापोर्टा ने, वो ये थी कि उन्होंने एक बैक रूम स्टाफ बनाया अपने ट्रस्टेड लोगों का. क्योंकि हमने पहले देखा था अंडर बार्टोमेउ कि कैसे बोर्ड का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था अपने प्रेसिडेंट में. तो वो सबसे पहले लाए मथेउ एलेमेनी को, जिन्होंने शुरुआत में आके काफ़ी अच्छी साइनिंग्स करी. फिर आते हैं जोन क्राइफ के बेटे जोर्डी क्राइफ, जिन्होंने स्पोर्टिंग स्ट्रैटेजी बनाई बार्सिलोना के लिए. इवेंचुअली ये दोनों छोड़ के चले गए एंड इन केम डेको एंड बोयन. दोनों एक्स प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के एंड दे अंडरस्टैंड द क्लब रियली वेल. और जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं उनको लाना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो क्लब को हमेशा ऊपर रखेंगे रादर देन पर्सनल गेन्स. और लापोर्टा का काम ना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था. उन्होंने एक और बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया. जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैंप नो की हालत ख़राब थी, काफ़ी पुराना स्टेडियम था, रेनोवेशंस हुई थी, बट हमें एक नया स्टेडियम चाहिए था बिकॉज राइवल फैंस वो बिल्डिंग अ न्यू स्टेडियम, और नए स्टेडियम से आता है काफ़ी सारा रेवेन्यू. एंड उस प्रोजेक्ट का नाम था एस्पाई बार्सा, जिसमें हमने रीबिल्ड करना था कैंप नो. दिस वाज अ 1.5 बिलियन यूरो का प्रोजेक्ट, जहाँ पे एक नई स्टेडियम में हम एक नई लाइव देने वाले थे, जिस नए स्टेडियम से हम काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले थे. सबसे पहले हमने अपने स्टेडियम के राइट्स के नाम बेच दिए, वहाँ से पैसा आया. फिर हमने हॉस्पिटैलिटी सीट्स बेची जो हमने 100 मिलियन जनरेट किए 1:1 में आने के लिए, और एक बेटर मैच डे एक्सपीरियंस फॉर फैंस, ज़्यादा कैपेसिटी जिससे हर मैच डे पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा. क्योंकि अभी करंट मोमेंट पे बार्सिलोना को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मनी. ये सारे डिसीजन ज़रूर लिए लापोर्टा ने, बट वो ऑल ओवर द टेन्योर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए अपने डिसीजन को लेके, क्योंकि
कहीं ना कहीं क्रिटिक्स बोल रहे थे ये जो सारे चेंजेस और ये जो सारे इकोनॉमिक लीवर्स पुल हो रहे हैं ये शॉर्ट टर्म फिक्स करेंगे, ये लॉन्ग टर्म बार्सिलोना को ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने वाले हैं। ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि द क्लब हैज़ सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर, और कहीं ना कहीं हम चैम्पियंस लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और चैम्पियंस लीग से आता है बहुत सारा रेवेन्यू, एंड इन सारी चीज़ों में हो जाता है एक ड्रामा। लास्ट सीज़न हम जाते हैं ट्रॉफी लेस। जावी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जावी पर्सनली छोड़ना भी चाहते हैं क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है जस्ट टू सेव बार्सिलोना। बट वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी चीज़ें बोल देते हैं एंड ही गेट्स सैक्ड। एंड देन इन केम हांसी फ्लिक, और हांसी फ्लिक को लाने का डिसीजन था जुआन लपोर्टा को। हांसी फ्लिक आते हैं और इस क्लब का पूरा काया पलट कर देते हैं। जो सबसे पहले हम चेंज करते हैं वो होता है हमारा प्लेइंग स्टाइल। एज बार्सा फैंस और आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि हम एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ प्ले खेलते हैं और उसको गिव अप करना और एक नया स्टाइल को अडॉप्ट करना वॉज अ वेरी बिग चेंज, और दिस वॉज अ वेरी बोल्ड मूव बाय जुआन लपोर्टा कि वो ला रहे हैं एक जर्मन कोच जो इनग्रेन करेंगे एक जर्मन मेंटालिटी, और वहीं ये डिसीजन पे ऑफ करता है जहाँ पे हम एक एग्रेसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल देखते हैं। वही पुरानी बार्सिलोना की ग्लिम्पसेस आते हैं जो फील्ड में डोमिनेट करती है, एंड बाय द एंड ऑफ इट जस्ट विद इन 1 सीजन हमने लिटरली एक डोमेस्टिक ट्रेवल किया, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंचे जहाँ पे हमारी थी बहुत बैड मेमोरीज। हमने एल क्लासिको में भी डोमिनेट करना शुरू किया, बायर्न को हराया, काफ़ी मैचेस में कमबैक भी किया, एंड इट वाज ऑल थैंक्स टू हांसी फ्लिक। बट काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम्स अभी भी प्रिवेल करती हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल ही। लास्ट ईयर हमने देखा कि हम कोई प्लेयर साइन नहीं कर पाए। पाओ विक्टर और डैनी ओल्मो आए और उसके बाद भी वो सागा चलता रहा विद ला लीगा कि वो रजिस्टर हो रहे हैं, फिर वो डी रजिस्टर हो रहे हैं, फिर जनवरी में रजिस्टर डी रजिस्टर, क्रिस्टियनसन को हमें हटाना पड़ा लिस्ट से, टेस्टेगन को हटाना पड़ा, कैसे ना कैसे करके हमने मैनेज किया, हम कोर्ट भी गए। एंड आफ्टर एंडिंग एन अमेजिंग सीजन हमने जनरेट किए हैं अराउंड 900 मिलियन टू $1 बिलियन इन रेवेन्यू। एक चीज़ ध्यान देना, ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है। इससे जो हमारी स्पेंडिंग्स होगी और उसके बाद हमें एक बजट मिलेगा टू स्पेंड। प्रॉब्लम अभी भी वही है, हमारे पास है लिमिटेड पैसा टू स्पेंड इन द मार्केट और हमारे पास है काफ़ी सारे गैप्स टू फिल। एक है लेफ्ट विंग वाली पोजीशन और एक हमें चाहिए गोलकीपर। ये हमारी प्रायोरिटी है और इसके बाद पैसा बचता है तो हमें डेफिनेटली एक डबल साइडेड प्लेइंग फुल बैक चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम मैनेज कर लें, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम नेक्स्ट सीज़न के लिए प्रिपेयर ज़रूर हो जाएंगे ना। आई एम श्योर हमने इससे ज़्यादा ख़राब टाइम देखा हुआ है, तो कैसे ना कैसे करके डेको, लपोर्टा एंड हांसी फ्लिक विल मैनेज इट। लपोर्टा ने सिर्फ इस क्लब को नहीं बचाया। आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे लोगों को लपोर्टा नहीं पसंद, उनको पॉलिटिशियन बोला जाता है, वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, बट बीइंग अ ट्रू कैटलान ही वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर FC बार्सिलोना। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना। और वो जिस पोजीशन पे है वहाँ पे उनके एक छोटे डिसीजन से बार्सिलोना को मिलियंस ऑफ बिलियंस का प्रॉफिट हो सकता है या मिलियंस ऑफ मिलियंस का लॉस होता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर वो हांसी फ्लिक को ला सकते हैं तो ही नोज वॉट ही इज़ डूइंग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नीचे कमेंट करो, आप अपना 2 सेंट्स दो अबाउट जुआन लपोर्टा, उनके डिसीजंस आपको कैसे वो लगते हैं या क्या उन्होंने काम किया है अभी तक, उसके बारे में बताओ। मेरे को सपोर्ट करना है, नीचे विस्का बार्सा कमेंट कर दो, अपना सपोर्ट दिखाओ टूवर्ड्स FC बार्सिलोना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। 10K के मैं बहुत पास आ चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू 9000 के लिए और मेरे को 10K के पास पहुँचाने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।